हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। 2025 के शुरुआत में यानी फर्स्ट ईयर के मौके पे ही, न्यू ईयर के मौके पे ही एयर इंडिया ने डोमेस्टिक फ़्लाइट में इन फ्लाइट वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए अनाउंसमेंट किया है। यानी अभी क्या होता है, डोमेस्टिक फ़्लाइट मीन्स देश के अंदर में एक शहर से दूसरे शहर जो जाते हैं। अभी क्या होता है कि अगर आप फ्लाइट में हैं तो आपको एयर होस्टेस की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप अपने मोबाइल ऑफ कर दिया या फ्लाइट मोड में कर दे, यानी उसका इंटरनेट बंद कर दे। लेकिन अब क्या होगा कि डोमेस्टिक फ़्लाइट में भी आपको वाईफाई या फ्लाइट के तरफ से ही आपको दिया जाएगा, वो भी फ्री। अब यहाँ पे यह समझने का बात है कि यह इन फ्लाइट वाईफाई होता क्या है, मीन्स इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है और कितने तरह के टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है और यह कैसे काम करता है कि उतने आकाश में उड़ने के बाद भी लोग वाईफाई चला सके, अच्छी तरह वाईफाई चलता। चलिए इसी के बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एयर इंडिया या भारत का पहला ऐसा इंडियन एयरलाइन बन गया, या है ना, जो कि क्या ऑफर किया है, वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट, यानी घरेलू जो उड़ान होता है, यानी ये देश के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। अब यह क्या होगा, एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा एक पैसेंजर के एक नए तरह के अनुभव करने का। जो भी उसमें पैसेंजर बैठेंगे एयरलाइन के अंदर, उनको एक नए तरह का अनुभव होगा, क्योंकि अभी तक तो उनको बताया जाता था कि इंटरनेट बंद कर दीजिए, फ्लाइट मोड में ले आइए, यानी इंटरनेट बंद कर दीजिए। लेकिन अब उनको या विमान के तरफ से ही या एयर इंडिया इंडियन एयरलाइन के तरफ से ही यह कनेक्टिविटी किया जाएगा उनको, यानी वाईफाई सेवा प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पे जैसे शुरू में बताएं कि कौन सा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, कैसे वाईफाई दिया जाएगा इस उड़ते हुए विमान में। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, प्रौद्योगिकी की बात करके, इन फ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी याद रखिए, यानी फ्लाइट के अंदर इंटरनेट यानी वाईफाई कनेक्शन देने के लिए उसको बोलते हैं इन फ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी, यानी फ्लाइट के अंदर इंटरनेट का जुड़ाव यानी कनेक्शन। दो टेक्नोलॉजी यूज होते हैं, जिसमें पहला टेक्नोलॉजी का नाम है एयर टू ग्राउंड टेक्नोलॉजी, यानी एटीजी टेक्नोलॉजी, यानी हवा से ग्राउंड में भूमि वाली टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी। देखिए, यह टेक्नोलॉजी जो होता है जस्ट लाइक होता है जिस तरह हम मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल किस पे रिलाई करता है, जो भी टावर बने होते हैं इसी टावर से रिलाई करता है, यानी इंफॉर्मेशन इसी से आदान प्रदान होता है, इसी से जाता है और इसी से आता है। तो यह जो ग्राउंड टू एयर टू ग्राउंड टेक्नोलॉजी है यानी प्रौद्योगिकी है, यह जो एकदम जैसे होगा ग्राउंड बेस्ड सेलुलर टावर जो होते हैं, जो कि टावर आप लोग देखे होंगे, जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल। अब इसके लिए क्या होता है कि विमान के बेली में यानी उनके नीचे, पेट के नीचे, या क्या लगा रहेगा, एंटीना लगा रहेगा। विमान के पेटी में एंटीना लगा रहेगा और उस एंटीना से जो है टावर से यह कनेक्शन लेगा। टावर जिस तरह मोबाइल होता है उस तरह यह लेगा। क्लियर, यानी इस एकदम वैसा ही फंक्शन करेगा जिस तरह मोबाइल वायरलेस इंटरनेट फंक्शन करता है। जिस तरह भी मोबाइल आप कहीं भी नेट ऑन करते हैं, चलने लगता है, कैसे जो नियरेस्ट टावर होते हैं उससे कनेक्शन हो जाता है। लेकिन यह लिमिटेड होगा, जहाँ पे टावर कवरेज अगर कम होगा वहाँ पे यह विमान में वाईफाई नहीं मिल पाएगा। जैसे अगर विमान किसी लार्ज वाटर बॉडी यानी समुद्र से होकर गुजर रहा तो वहाँ टावर होगा नहीं, तो कैसे कनेक्शन होगा। कोई डेजर्ट यानी रेगिस्तान से गुजर रहा है, या स्पार्सली पॉपुलेटेड यानी कम पॉपुलेटेड जगह से गुजर रहा है जहाँ पे टावर वगैरह का व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी जो है कम हो जाएगा, या इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी वैसे ही काम करेगा जिस तरह मोबाइल अभी काम करता है। आप जैसे इंटरनेट ऑन करते हैं नियरेस्ट टावर से कनेक्ट हो जाता है। क्लियर, तो इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, एयर टू ग्राउंड टेक्नोलॉजी। क्लियर, चलिए देखिए कैसे होते हैं इस तरह के टावर। जिस तरह टावर हम यहाँ पे मोबाइल अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, टावर से ही कनेक्शन होगा, टावर से ही आएगा जाएगा, है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी में। तो इस तरह टावर से इसके नीचे जो है उस तरह का एंटीना लगे रहेंगे, या एंटीना रिसीव करेगा और अंदर जो बैठे हैं लोग यूज करेंगे इस टावर से। लेकिन प्रॉब्लम यह हो जाएगा कि अगर यह बड़ा सा समुद्र हो गया या कोई डेजर्ट हो गया जहाँ पे टावर है ही नहीं, तो वहाँ पे एक कनेक्टिविटी नहीं होगा, यानी मोबाइल में वाईफाई नहीं काम कर पाएगा। क्लियर,
दूसरा जो होता है तकनीक या प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, वह है सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी, यानी यह सैटेलाइट से कनेक्शन होगा। यह कैसे होगा देखिए, जैसे यह सैटेलाइट जो है मान लीजिए कि अर्थ के कक्षा में घूम रहा है और यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन है ना, तो अगर यहाँ पे प्लेन है तो पहले यहाँ से जाएगा यहाँ पे यानी सेटेलाइट में, सेटेलाइट से फिर आएगा टावर पे, फिर टावर से यहाँ, यानी यह जो सेटेलाइट है वह बीच का माध्यम बनेंगे टावर और उस एरोप्लेन के बीच में, है ना। यह इंटरनेट जो सिग्नल प्रदान करेगा या एयरक्राफ्ट एंड ग्राउंड स्टेशन के बीच में जो होगा वह सेटेलाइट यूज करेगा। जैसे ये देख रहे हैं, यह सेटेलाइट यूज करेगा, यानी इसमें जो क्या होगा, इस एरोप्लेन के ऊपर एक एंटीना बने रहेंगे। इस एंटीना से पहले सैटेलाइट के पास सिग्नल जाएगा, सैटेलाइट से या ग्राउंड जो स्टेशन है वहां पे सिग्नल जाएगा और इस तरह बात होगा, यानी यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां आएगा, यानी इंटरनेट इस तरह प्रोवाइड होगा। यानी एंटीना जो होता है एयरक्राफ्ट के टॉप में जुड़ा रहेगा, वहीं से ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को सैटेलाइट के पास, है ना, सैटेलाइट के पास सिग्नल करेगा और वह जो सैटेलाइट जो है ग्राउंड स्टेशन को देगा और इसी तरह आदान प्रदान, फिर ग्राउंड स्टेशन इसको देगा या इसको देगा। क्लियर। अब इससे क्या होगा कि एक वाइडर और मोर स्टेबल कवरेज होगा। अब सैटेलाइट तो हर जगह है, मान लीजिए कि अगर समुद्र की तरफ से गुजर रहा है तो सैटेलाइट तो है, सैटेलाइट से यहाँ आएगा और यह जो भी टावर होगा नियरेस्ट वहां से कनेक्शन कर देगा। क्लियर। तो इसका कवरेज जो होगा वाइडर होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू जो एयर टू ग्राउंड टेक्नोलॉजी है उसमें, है ना। या रिमोट एरिया या ओशन समुद्र वगैरह के ऊपर भी अगर प्लेन चल रहा होगा तो कवरेज होगा। क्लियर। अब यह पॉपुलर है, इसकी पॉपुलरिटी बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी जो होता है एक क्रॉस द रीजन, सभी रीजन में, सभी क्षेत्रों में इसका कनेक्टिविटी होगा। किसका? इस सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी, सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो दो टेक्नोलॉजी आपने देखा, एक एयर टू ग्राउंड टेक्नोलॉजी जो एकदम एज लाइक फंक्शन ऑन द मोबाइल फोन, सेलुलर टावर से होगा जिसमें नीचे बेली में जो एंटीना लगे रहेंगे, और सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी में क्या होगा, ऊपर इनके एंटीना लगे रहेंगे और वहां से या सैटेलाइट को देगा सिग्नल, सैटेलाइट से ग्राउंड स्टेशन के, और इसी तरह ग्राउंड स्टेशन सैटेलाइट को इसको। तो इस तरह कनेक्टिविटी होगा क्या? सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी में। क्लियर। इसको देख लीजिए कैसे होगा। देखिए अभी आप देखे हैं जो एयर टू ग्राउंड है, यहाँ पे इसका एंटीना लगे रहेंगे, इस तरह टावर से जिस तरह हमारा मोबाइल होता है इस तरह सिग्नल आएगा जाएगा, नहीं इंटरनेट आप चला सकते हैं। लेकिन सैटेलाइट बेस्ड में क्या होगा, यहाँ पे सैटेलाइट होगा और यहाँ पे इसके एंटीना लगे रहेंगे, यहाँ से सिग्नल यहाँ जाएगा, ठीक, और यहाँ से ग्राउंड स्टेशन पे जाएगा और फिर इस तरह सिग्नल प्रदान होता है, आदान प्रदान होता रहेगा इंटरनेट, है ना। इस तरह कोई अदर जेट भी जाएंगे तो यहीं से कनेक्शन होगा, है ना, अगर यह सिस्टम चला। तो यह क्या है, सैटेलाइट बेस्ड हो गया, या क्या है, एयर टू ग्राउंड बेस्ड हो गया। यहाँ पे सैटेलाइट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी जो होगा लिमिटेड हो गया कंपेयर टू यह सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी, सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है। क्लियर। इस तरह देख लीजिए, अगर सैटेलाइट बेस्ड है ना, दोनों ग्राउंड स्टेशन से है, लेकिन एक में क्या है कि सैटेलाइट इन्वॉल्व है, एक में सैटेलाइट इन्वॉल्व है, यह ग्राउंड से लेगा और देगा, एयर टू ग्राउंड, और इसमें सैटेलाइट इन्वॉल्व है, यहाँ भी ग्राउंड स्टेशन बने हुए, लेकिन यहाँ से यह आदान प्रदान करेगा। यहाँ भी इंटरनेट इसी तरह डाटा सेंटर बने होंगे, है ना। जो डाटा सेंटर होते हैं, इंटरनेट आप अगर यूज करते हैं तो उसका एक डाटा सेंटर होता है जहाँ पे डाटा स्टोर होते हैं। क्लियर। तो इस तरह काम करेगा इंटरनेट अगर इन फ्लाइट कनेक्टिविटी, इन फ्लाइट वाईफाई हो तो। अब हम आते हैं कि करंट स्टेटस क्या है। देखिए एयरक्राफ्ट अभी भी वाईफाई दे रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े इंटरनेशनल जैसे एयरबस 350, बोइंग 787-9 दे रहे हैं, सिलेक्ट एयरबस में भी A321 नियो प्लेन में अभी भी वाईफाई कनेक्टिविटी है। वाईफाई कनेक्टिविटी डोमेस्टिक में पहली बार दिया है कौन? या एयरलाइन, इंडिया एयरलाइन। अभी तक का सर्विस डिटेल है, अभी तक तो लिमिटेड इंट्रोडक्टरी पीरियड है, अभी शुरुआत हुआ है ना, तो इसलिए यह फ्री है। अगर पैसेंजर अभी एक्सेस करेंगे एयर इंडिया वाईफाई नेटवर्क उनके मोबाइल में आएगा, उसमें अपना डिटेल्स डालेंगे और वह यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो यह हो गया इन फ्लाइट कनेक्टिविटी, यानी इन फ्लाइट वाईफाई। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा।
अगर ये इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साइंस टेक्नोलॉजी में या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।